पेपर आउट, पेपर लीक या उसमें फंस गई हैं बड़े पैमाने पे नौकरियां, कुल आरक्षण को लेकर के नौकरियां फंस गई हैं। एसआई की भर्ती में इतने बड़े घोटाला कि जहां पर 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हों। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आए? अगर सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है? हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे। आप बजट तो दिखा रहे हो लेकिन खर्च कितना करते हो? आपको खर्च बताना चाहिए। खर्च में हर विभाग में आप नीचे जा रहे हैं, आप खर्चा नहीं कर पा रहे जितना आपको खर्च करना चाहिए। इसलिए बजट तो है लेकिन ये बंटवारे वाला बजट है। जो बात मैं भूल गया था समाजवादी सिद्धांत की, जो कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं समाजवाद के बारे में, ट्वीट कर देते हैं, कभी कभी प्रेस में कह देते हैं, मैं उनसे कहूंगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी थी हिंदू बनाम हिंदू में केवल 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को ये किताब भिजवाऊंगा। और वो किताब में मैं पढ़ता हूं कि भारतीय इतिहास को सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरवाद की लड़ाई पिछले 5000 सालों से भी अधिक समय से चल रही है और उसका अंत अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इस बात की कोई कोशिश भी नहीं की गई जो होनी चाहिए थी कि इस लड़ाई की नजर में रख करके हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए, उसे बुना जाए। लेकिन देश में जो कुछ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी के कारण होता है। सभी धर्मों में किसी न किसी समय उदारवादियों और कट्टरवादियों को में लड़ाई हुई है, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा वे बट गए। अक्सर उनमें रक्तपात हुआ और थोड़े या बहुत दिनों की लड़ाई के बाद वो झगड़े पर काबू पाने में कामयाब हो गए। हिंदू धर्म में लगातार उदारवादियों और कट्टरवादियों का झगड़ा चला आ रहा है, जिसमें कभी एक की जीत होती है, कभी दूसरे की। खुला रक्तपात तो कभी नहीं हुआ, लेकिन झगड़ा आज तक हल नहीं हुआ और झगड़े के सवालों पर एक धुंध छा गई है। तो मैं चाहूंगा ये किताब पढ़ेंगे तो शायद जो कभी कभी सवाल मुझसे करते हैं समाजवादी होने का और समाजवाद को लेकर के चर्चा करते हैं, उस पर भी कभी कभी सवाल खड़े करते हैं। और जो पिछड़ों की बात करते हैं, हमारे जितने हमारे यहाँ लोग हैं समाजवादी लोग हैं, जो कभी पुराने समाजवादियों ने नारा दिया वो आज भी नारा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में, पिछड़े हों, बहुजन के लोग हों, लेकिन वो नारा नहीं लगा सकते क्योंकि वो पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहते। पिछड़ों से केवल वोट लेना चाहते हैं, बहुजन समाज से केवल वोट लेना चाहते हैं। और अगर ये बात सच नहीं है तो मैं अपने पिछड़े भाइयों से कहूंगा जो वहां बैठे हैं, हमारे अभी माननीय सदस्य उठा रहे थे कि जाति जनगणना हो, क्यों तैयार नहीं आप जाति जनगणना के लिए? आज टेक्नोलॉजी है, आप बड़े बड़े डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। आप पे किसानों के 2 करोड़ और 47 लाख लोगों का डेटा है, आप पे शौचालय का 1 करोड़ इतना डेटा है आपके पास और डेटा है। क्यों आपके पास जातियों का डेटा नहीं है? आप जातियों की लड़ाई कराते हैं, जातियों के बीच में नफरत फैलवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बताओ हमें सत्ता पक्ष के लोगों में से कितने लोग ये नारा लगा सकते हैं? और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र से सीखा। और जनेश्वर मिश्र इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक नारा कभी दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? और फिर लोहिया जी की आखिर, हाँ की लोहिया जी की बहुत सारे मैं नारे पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा।
तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जब आप डेटा सेंटर बना रहे हैं, डेटा सेंटर पे बड़ी बड़ी कंपनियों का आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो आपके अपने लोगों का डेटा सेंटर क्यों ना हो, डेटा क्यों ना हो? हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूजन खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई खत्म कर दो। क्या आप गिन लीजिए, आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान दे दीजिए। न जाने कितनी नौकरियां बंद हुई चली गई, सब नौकरियों की, कभी मैं वो पढ़ चुका हूं, इसलिए दोबारा उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। लेकिन अमृत महोत्सव मनाने वाले जहर फैलाने का काम करते हैं, वो ना किया जाए। अमृत महोत्सव मनाएं, लेकिन भाईचारा भी बढ़ाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत लंबा भाषण हो गया मेरा, और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सरकार अपने बजट को लेकर के आई है, बजट खर्च करने की बात कहे, और वहीं खर्च करने के साथ साथ ये जो कह देंगे सब उनको मालूम है क्या, उसको जमीन पर कैसे उतारेंगे, शांत रहिए, जमीन पर कैसे उतारेंगे। जमीन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आए। केंद्र सरकार जनवरी 2022 का डीए घोषित कर चुकी है, परंतु राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2022 का डीए घोषित नहीं किया गया है। डीए घोषित कर भुगतान आदेश जारी कराने का काम सरकार करे। कोविड-19 में राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकार भत्तों का भुगतान रोक दिया गया था। कर्मचारियों के नगर प्रतिकार भत्ते को बहाल किया जाए, यह हमारी सभी विपक्षी दलों की मांग है। राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सरकारी आवासों में दिव्यांग कार्मिकों को उनकी सुविधा अनुसार भूतल पर आवास दिए जाने की सुविधा भी दी जाए। ये तमाम सुझाव हैं। और तृतीय श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 25,000 किया जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप संविधान से दिया हुआ हमारा हक और सम्मान छीन रहे हैं, आरक्षण को छीन रहे हैं। ये आखिरकार रिसोर्सेज तो हमारे हैं, इन रिसोर्सेज का भी बंटवारा उसी हिसाब से हो जो आबादी के हिसाब से हो। जो रिसोर्सेज है वो हमारे सबके हैं, अकेले किसी के रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए रिसोर्सेज का बंटवारे के लिए आउटसोर्सिंग वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाने के वेतन भुगतान रोका गया है। सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु अवशेष वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इसका भुगतान शीघ्र कराया जाए। और साथ ही साथ जो आपने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि नौजवानों को हम बड़े पैमाने पर नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरियों के पद सभी भरे जाएंगे। एक तो जो सरकारी नौकरी रुकी पड़ी हैं वो कब पूरी होंगी उनके, और साथ ही साथ जो पेपर आउट, पेपर लीक या उसमें फंस गई हैं बड़े पैमाने पे नौकरियां, कुल आरक्षण को लेकर के नौकरियां फंस गई हैं। एसआई की भर्ती में इतने बड़े घोटाला कि जहां पर 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हों, वो नौकरी रद्द क्यों नहीं हो रही? वो तो सामने है सब चीजें। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन चीजों पे भी सरकार विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी आपका और माननीय सदस्यों सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं। विपक्ष